नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ की टीम ने एक बार फिर घूसखोर पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। सीमांकन के नाम पर 8,000 की मांग करने वाले पटवारी को उसके निवास स्थान से रंगे हाथ पकड़ा गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित शैलेंद्र द्विवेदी निवासी उलही कला थाना मनगवा ने बताया कि उसके भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन 27 अप्रैल को दिया गया था, जिसमें 12 तारीख तक निराकरण किया जाना था, लेकिन आरोपी पटवारी के द्वारा काम को रोक कर रखा गया। जब उससे चर्चा की गई तो पटवारी के द्वारा काम के बदले 10,000 रुपए की मांग की गई। निरंतर पैसे की मांग कर रहे पटवारी सियालाल साकेत उलही कला हल्का पटवारी के खिलाफ फरियादी शैलेंद्र द्विवेदी के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई, जिसमें आज आरोपी को उसके निवास स्थान पड़रिया रायपुर कड़छुलियान से 8,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि आरोपी पटवारी के द्वारा 10,000 की मांग की जा रही थी। 8,000 में बात पक्की होने के बाद आरोपी आज अपने निवास स्थान में फरियादी से पैसा ले रहा था, जिसे टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी भूमि का सीमांकन करने के लिए। कितना मांग रहे थे? 8,000 रुपये। भूमि का सीमांकन आपका कब हुआ था? हाँ, भूमि ये उलही कला। कब से लगता है? 27 अप्रैल का आवेदन था और 12 जून इसकी लास्ट डेट थी इसको पूरा करने की, तो 12 जून तक इन्होंने नहीं किया। जब हम इनके पास गए और इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि अभी आपकी फ़ाइल मिली ही नहीं है। और जब हम तहसील में जाके पता किए तो तहसील वालों ने बताया कि फ़ाइल पटवारी को 2 दिनों के अंदर ही दे दी जाती है। फिर इनके 2-3 बार इनके पास हम गए और आरआई साहब के पास भी गए तो आरआई साहब ने बताया कि फ़ाइल तो यहाँ नहीं है, तो आप पटवारी से संपर्क करिए। जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा फ़ाइल नहीं है, और वहाँ तहसील जाने पर ये पता चला कि वहाँ से जो है तो फ़ाइलें उठाई जाती हैं, तो फ़ाइल ये तभी उठाते हैं जब इनको कुछ पैसा दे दिया जाता है। तो मैं फिर इनके घर गया मिलने के लिए और उनसे डायरेक्ट पूछा कि ये बताइए कि मतलब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा पटवारी साहब, कोई दिक्कत है कुछ? अगर आपको चाहिए तो आप मुझे स्पष्ट खुल के बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि बिना खर्चा के पैसे मतलब बिना खर्चा पर्चा के कार्य नहीं होता है। और मैंने क्या किया था कि 181 में शिकायत भी इसकी कर दी थी 12 तारीख के बाद 13 तारीख को, कि ताकि मतलब थोड़ा इनके ऊपर दबाव बने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बिना खर्चा पर्चा के नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि कितना खर्चा लगेगा पटवारी साहब, तो बोले कि वो फाइल मिल जाने दो, फाइल ले आओ, फिर देखेंगे, फिर बताएंगे कितने नंबर हैं। तो मैंने कहा कि 7-8 नंबर होंगे। 2 लोगों के थे, क्योंकि एक मेरे पिताजी के नाम पर भूमि है और एक मेरे भाई के नाम पर, दोनों का सीमांकन कराना था। लगभग 8 एकड़ के आसपास थी। तो मैंने पूछा कि पटवारी साहब कितने में, क्या 5,000 में हो जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत एक का नंबर है, मतलब ज़्यादा नंबर हैं। तो मैं बोला तो फिर आप ही बताइए कितना। तो बोले कि 8,000 कर दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने 8,000 देने के यहाँ पर आकर के शिकायत की लोकायुक्त में कि पटवारी साहब मुझसे 8,000 रुपये रिश्वत मांग। जी, कुछ पैसा पहले भी दिए? नहीं, एक साथ? हाँ, एक साथ पूरा एक मुश्त पैसा आज दिया गया है। ये कहाँ थे? अपने घर में? हाँ, उनके अपने घर पर थी ये। और आज सुबह इनका गांव पड़रिया, जहाँ पर इनका निवास स्थान है। किस साल के पटवारी है ये उलही कला मनगवा। इनका क्या नाम है? सियालाल साकेत। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत जो सीमांकन हुआ तो उसी में फंसी था क्या? नहीं, ये अलग से सीमांकन का आवेदन दिया गया था हमारे द्वारा 27 अप्रैल को। अरे ये पटवारी के इसमें एक आवेदक हैं रीवा निवासी शैलेंद्र दुबे, ये पेशे से शिक्षक हैं। इनका जो एक भूमि का सीमांकन होना था उस संबंध में अप्रैल माह में तहसीलदार मनगवा को आवेदन दिया था भूमि का सीमांकन कराने के लिए। तो उसमें अप्रैल मई जून 3 माह करीब हो गए, तो उसमें उनका सीमांकन नहीं किया गया और उसको बार बार घुमाया जा रहा था। तो उस संबंध में उसने पटवारी से बात की। तो पटवारी जो है वहाँ के उलही कला जो हल्का है राम सिया, उससे इनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने जो है उससे 10,000 रुपये की मांग की थी। और 10,000 रुपये की मांग करने के बाद 8,000 पर दोनों की बातचीत फाइनल हुई थी। तो आज जो है उसी में लोकायुक्त कार्यालय में जो है फरियादी के द्वारा हमारे पास शिकायत की गई थी, उसका सत्यापन कराया गया। और राम सिया साकेत जो पटवारी हैं उनको 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अभी ट्रैप किया है और अभी कार्रवाई जारी है। उनका जो निवास है गाँव, वहीं से पकड़ा है।